हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल शहजाद और आप देख रहे हैं इजी लर्नर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स आज का हमारा टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। तो एक चीज हमको समझ में आई थी कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है ये तैयार होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के जरिए से। कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर हैलोजन को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। और हमें आज देखना है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं या फिर हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को किस तरह से अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। तो हमें जो है आज पढ़ना है हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हमारा जो हैलोजन है वो किस टाइप के, किस किस्म के हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम जो है हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये होते हैं चार अलग अलग टाइप्स के। पहले तो होते हैं अल्केन्स, दूसरे होते हैं अल्कीन्स, तीसरे होते हैं अल्काइंस और चौथे होते हैं एलिसाइक्लिक। तो ये चार टाइप के हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। आप सभी पता होगा कि अल्केन्स किसे कहते हैं। अल्केन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। यानी अल्केन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, अकेली बंदिशें। तो सिंगल बॉन्ड जो है अल्केन्स के अंदर होते हैं। तो अल्केन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। दूसरे होते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में होता है डबल बॉन्ड। और अल्काइंस हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। और चौथे होते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एक दूसरे से जुड़कर रिंग तैयार करते हैं, साइकिल तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं हमारे बेंजीन और बेंजीन के जैसे कंपाउंड जिसे हम कहते हैं अरीन्स। तो अरीन्स कहलाते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर आते हैं बेंजीन, नैप्थेलीन, एंथ्रासीन और कई सारे फिनांथ्रीन, अलग अलग तरह के कंपाउंड जो हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो ये हमारे दो अलग अलग टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स हैं। एक तो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारा जो हैलोजन है क्या किसी अल्केन से जुड़ा हुआ है या फिर वो किसी अल्कीन से जुड़ा हुआ है या फिर वो अल्काइन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर वो अरीन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं,
हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स को चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो होते हैं हमारे वो होते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स जिन्हें हम अल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं, जिन्हें हम अल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं। ये सबसे पहली हमारी ग्रुप जमात है, एक क्लास है हमारे हेलोजन डेरिवेटिव की। दूसरे होते हैं, पहले हम देख लेते हैं हेलो अल्केन्स किसे कहते हैं। तो आप नाम पर से जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हेलो, यहाँ पर हेलो का मतलब है हेलोजन, हेलो का मतलब क्या यहाँ पर हेलोजन, और ये है अल्केन्स। अल्केन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी कई सारी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, फॉर एग्जांपल इथेन C2H6, फॉर एग्जांपल प्रोपेन C3H8, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन C4H10। तो ये सारे के सारे हमारे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कहलाते हैं अल्केन्स, क्योंकि इन सभी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें हमारा हेलोजन अल्केन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहेंगे हेलो अल्केन्स या फिर अल्किल हैलाइड्स। या फिर जब हम अल्केन के किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड तैयार होंगे उन्हें हम कहेंगे हेलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3Cl मिथिल क्लोराइड। तो ये एक हेलो अल्केन है जिसमें हमारा क्लोरीन जो है एक अल्केन से जुड़ा हुआ है। तो मीथेन एक अल्केन है। हमने क्या किया, मीथेन के कार्बन से 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर एक क्लोरीन जो कि एक हेलोजन को जोड़ दिए तो तैयार हो गया यहाँ पर हेलो अल्केन। इसी तरह से C2H6 जो कि हमारा इथेन है, जब हम क्या करते हैं इसके किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होता है उसे हम कहेंगे हेलो अल्केन। दूसरे होते हैं हेलो अल्कीन्स। दूसरे होते हैं हेलो अल्कीन्स या जिसे हम हेलो अल्कीन्स ही कहते हैं। तो हेलो अल्कीन्स आप नाम पर से समझ सकते हैं कि हेलो अल्कीन्स किसे कहेंगे। यहाँ पर जो हेलो है, हेलो का मतलब है हेलोजन और ये है अल्कीन्स। अल्कीन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाता है डबल बॉन्ड, इन्हें हम कहते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स हेलो अल्कीन्स में क्या होता है, हेलोजन हमारा अल्कीन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और अल्कीन किसे कहते हैं, अल्कीन्स हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाता है डबल बॉन्ड। तो अगर अल्कीन के किसी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा उसे हम कहेंगे हेलो अल्कीन। या फिर जब भी हम अल्कीन के किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ देते हैं तो तैयार होते हैं हमारे हेलो अल्कीन्स। अब अल्कीन्स की एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम कहते हैं इथीन या इथिलीन। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है हमारे अल्कीन्स। तो जब हम अल्कीन के किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर, फॉर एग्जांपल मेरे पास में इथीन है और मैंने क्या किया, मीथेन के इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर एक क्लोरीन जोड़ दिया, कंपाउंड मिलेगा मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। तो जो कंपाउंड तैयार हुआ इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो अल्कीन। तो ये तीसरे होते हैं हमारे हेलो अल्काइंस। हेलो अल्काइंस, तो इसके हम नाम पर से ही डेफिनेशन बता सकते हैं कि हेलो का मतलब है हेलोजन और अल्काइंस, अल्काइंस हमारे ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। और जब भी हमारा हेलोजन अल्काइन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस कंपाउंड को बोलेंगे हम हेलो अल्काइन। या फिर जब हम अल्काइन के किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड तैयार होगा उसे हम कहेंगे हेलो अल्काइन। अल्काइन के एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे हम कहते हैं इथाइन, CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे हम कहते हैं प्रोपाइन। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इथाइन है और मैं क्या कर रहा हूं, इथाइन के इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ रहा हूं तो जो कंपाउंड मिलेगा मुझे CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड Cl। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो अल्काइन। चौथी और आखिरी टाइप है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स या फिर अरिल हैलाइड्स।
हेलो अरीन्स या फिर अरील हैलाइड्स। आप नाम पर से ही इसकी डेफिनेशन पता कर सकते हैं कि हेलो का मतलब है हेलोजन और अरीन का मतलब है कि अरीन हमारे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, और बेंजीन के जैसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरीन्स। तो जब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजीन के किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देंगे और वहां पर हम किसी हेलोजन को जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड तैयार होगा उसे हम बोलेंगे हेलो अरीन या अरील हैलाइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, जहां पर हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पर किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ दूं, तो जो ये कंपाउंड तैयार हो रहा है इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो अरीन्स या अरील हैलाइड्स। तो ये थी हमारी हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हमारा हेलोजन किस टाइप से जुड़ा हुआ है। डेरिवेटिव की दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, के हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर कितने हेलोजन एटम्स मौजूद हैं। क्या एक हेलोजन एटम है, क्या दो हेलोजन एटम है, या तीन है, या फिर उससे ज्यादा हेलोजन एटम्स मौजूद है। इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो क्लास है वो कहलाते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम मौजूद होता है, वो चाहे क्लोरीन हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन। तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें एक ही हेलोजन एटम मौजूद होगा उसे हम कहेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कंपाउंड है CH3Br, फॉर एग्जांपल CH3CH2 Cl, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, और उससे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो हमारे कंपाउंड है, पहला दूसरा तीसरा कंपाउंड है, इन्हें हम कहेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि इन कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम मौजूद है। तो ये थे हमारे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरी क्लास आती है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें दो हेलोजन एटम्स, टू हेलोजन एटम्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH2 बॉन्ड CH2 Cl Cl। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन एटम मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH CH2 Br बॉन्ड Br। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे दो हेलोजन एटम्स मौजूद है, तो इसे हम बोलेंगे एक डाई हेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है जहां पर दो कार्बन से हमारे दो हेलोजन, दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गए हमारे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें दो हेलोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तीसरी क्लास है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें तीन हेलोजन एटम्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड में तीनों ही कार्बन से एक एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये तीनों भी हेलोजन सेम हो, या हो सकता है तीनों भी हेलोजन अलग अलग हो। तो इस कंपाउंड के अंदर तीन हेलोजन एटम्स मौजूद है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ बेंजीन है जिसमें तीन कार्बन से तीन हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। और चौथा है हमारा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें तीन से ज्यादा, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे पॉली हेलोजन, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें तीन से ज्यादा हेलोजन एटम्स मौजूद होंगे,
उन्हें हम कहेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये थी हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स में कितने हैलोजन एटम्स मौजूद हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अभी हमें देखिए कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारे ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें एक ही हैलोजन एटम, एक ही हैलोजन जौहर मौजूद होता है। तो उसे हम किस तरह से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में जो एक हैलोजन है वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में जो एक हैलोजन है वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो कार्बन किस टाइप का है, इस बेसिस पर हम जो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को फिर से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड जिसे हम कहते हैं हेलो अल्केन्स भी कह सकते हैं, हेलो अल्केन्स। सबसे पहला है हमारा अल्किल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स। हमको पता है, अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। अल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, हैलोजन अल्केन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और जो अल्केन का कार्बन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अल्किल हैलाइड्स में हमारा जो हैलोजन होता है वो अल्केन के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, और वो जो अल्केन का कार्बन है वो होता है sp3। अब जो sp3 कार्बन है ये तीन टाइप्स का हो सकता है। ये तो हो सकता है यार प्राइमरी कार्बन, या हो सकता है ये सेकेंडरी कार्बन, या फिर ये हो सकता है टर्शियरी कार्बन। तो जो sp3 कार्बन है ये तीन टाइप्स का हो सकता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। तो हमारा हैलोजन या तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, या फिर सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ होगा, या फिर ये जुड़ा हुआ होगा टर्शियरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो प्राइमरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है। सेकेंडरी कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम एक सेकेंडरी कार्बन। लेकिन इस कार्बन को बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन, इस कार्बन को बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन। इसे हम प्राइमरी कार्बन इसलिए कहेंगे क्योंकि इन कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं। तीसरे होते हैं टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन हमारा एक ऐसा कार्बन होता है जिससे तीन कार्बन जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा जो हैलोजन है वो या तो प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर वो सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर वो जुड़ा हुआ हो सकता है टर्शियरी कार्बन से। तो इस बेसिस पर हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स हमारे ऐसे अल्किल हैलाइड्स होते हैं जिनमें हमारा हैलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2Br, तो ये एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। उसी तरह से मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3CH2CH2Br, ये भी एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है क्योंकि इस अल्किल हैलाइड में भी हमारा जो ब्रोमीन है वो एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकंड होते हैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स। तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स हमारे ऐसे अल्किल हैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन किसी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल CH3CH3Cl। तो यहाँ पर जो हमारा हैलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, और ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और अगर सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे अल्किल हैलाइड कहलाएंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3CH2CH3Br। यहाँ पर देखिए आप इस कंपाउंड के अंदर जो हमारा हैलोजन है वो एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसे हम सेकेंडरी कार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली दो ही कार्बन जुड़े हुए हैं। तीसरे होते हैं टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स। तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स हमारे ऐसे अल्किल हैलाइड्स होते हैं जिनमें हमारा हैलोजन टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3CH3CH3I।
यहाँ पे हमारा जो हेलोजन है जो कि आयोडीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि टर्शरी है। इसे हम टर्शरी कार्बन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इस अल्किल हैलाइड को हम बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। तो ये थे हमारे अल्किल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स, जिनमें हमारा हेलोजन क्या होता है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जो sp3 कार्बन 3 किस्म का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसी तरह से हमारे जो अल्किल हैलाइड्स हैं वो भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स एंड तीसरे होते हैं हमारे टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। इसके बाद में हमें देखना है इसकी अगली जमात जिसे हम कहते हैं हेलो अल्कीन्स, सॉरी दूसरी क्लास है इसकी अलीलिक हैलाइड्स। तो अलीलिक हैलाइड्स हमारे ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हमारा हेलोजन किसी अलाइलिक कार्बन से, अलीलिक भी पढ़ सकते हैं या अलाइलिक भी पढ़ सकते हैं, तो हमारा जो कार्बन होता है किसी अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब अलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? अलाइलिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो कार्बन है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे एक अलाइलिक कार्बन। और अगर अलाइलिक कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे अलाइलिक हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन है ये एक दूसरे से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, इसलिए इन कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ये दोनों भी विनाइलिक कार्बन है। और विनाइलिक कार्बन से हमारा जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो है एक अलाइलिक कार्बन। तो ये एक अलाइलिक कार्बन है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। और अगर अलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे अलाइलिक अल्कील हैलाइड्स। जो अलाइलिक हैलाइड्स हैं ये फिर से 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, या फिर ये टर्शियरी भी हो सकते हैं। क्योंकि जो अलाइलिक कार्बन है ये भी 3 टाइप्स का हो सकता है, प्राइमरी अलाइलिक कार्बन, सेकेंडरी अलाइलिक कार्बन और टर्शियरी अलाइलिक कार्बन। अगर हमारा हाइड्रोजन किसी प्राइमरी अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो हम बोलेंगे प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड्स है क्योंकि जो अलाइलिक कार्बन है ये प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे अलाइलिक हैलाइड्स। इसके बाद में होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो तीसरे होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हमारे ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हमारा हेलोजन किसी बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बेंजाइलिक कार्बन से। तो अगर हमारा हेलोजन जौहर किसी बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली क्या होता है, बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ये कार्बन CH3, तो इस कार्बन को हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस बेंजाइलिक कार्बन से अगर हमने क्या किए, एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी हेलोजन को जोड़ दिए तो जो कंपाउंड तैयार होगा इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स हमारे फिर से 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ये या तो प्राइमरी हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं टर्शियरी, क्योंकि हमारा जो बेंजाइलिक कार्बन है ये भी प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो बेंजाइलिक कार्बन ये प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये बन गया सेकेंडरी और अब ये बन गया टर्शियरी। तो इस तरह से हमारे बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है चौथी क्लास, जो है विनाइलिक हैलाइड्स। तो विनाइलिक हैलाइड्स हमारे ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हेलोजन किसी विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हेलोजन जोड़ क्या होता है, किसी विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स।
अब विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि मैंने कि ऐसे कार्बन जो कि एक दूसरे से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों ही कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। और अगर हमारा हाइड्रोजन इनमें से किसी एक कार्बन से, विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। अब जो विनाइलिक कार्बन होता है, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या होता है? sp2। अल्किल हैलाइड में जो कार्बन होता है वो sp3 होता है। अलिलिक हैलाइड में जो कार्बन होता है वो भी sp3 होता है। बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बन होता है वो भी sp3 होता है, लेकिन विनाइलिक हैलाइड में जो कार्बन होता है वो होता है एक sp2 कार्बन। तो ये थे हमारे विनाइलिक हैलाइड्स, जिनमें हाइड्रोजन क्या होता है? किसी विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? कि विनाइलिक कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि एक दूसरे से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। तो अगला है हेलो अल्काइंस। हेलो अल्काइंस, तो हेलो अल्काइंस हमारे ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हैलोजन क्या होता है? अल्काइन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, यानी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हमारा हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल वो जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इस कंपाउंड को बोलेंगे हम हेलो अल्काइंस। और हेलो अल्काइंस में जो कार्बन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। वो क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। और इस कंपाउंड लास्ट जो क्लास है वो है हमारी हेलो अरीन्स या फिर अरील हैलाइड्स। तो हेलो अरीन्स या अरील हैलाइड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन क्या होता है? बेंजीन के कार्बन से या अरीन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर बेंजीन रिंग, और अगर इस कार्बन से, अगर 6 में से किसी एक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो अरीन्स या अरील हैलाइड। अरील हैलाइड में जो कार्बन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये था हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, कि किस तरह से हम मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसलिए हमारे आने वाले वीडियोस को जरूर देखिए।